नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है नर्सिंग फैसिलिटी विद एके के साथ। मैं नर्सिंग ऑफिसर आपका स्वागत करती हूँ हमारे अपने चैनल पर। सो गाइस, आज हम लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर पीएनएसटी 2019 का जो 7 जुलाई को मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुए थे उसका जो बॉटनी के जो 30 क्वेश्चन हैं उसमें से हम 5 क्वेश्चन लास्ट वीडियो में कवर करवा दिए हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा हो तो वह वीडियो देख लीजिए। ओके गाइस, सो स्टार्ट करेंगे 6वें नंबर के क्वेश्चन से। ओके, जो 100 बीजों के निर्माण में सम्मिलित अर्धसूत्री विभाजनों की संख्या की मतलब 100 बीजों के निर्माण में अर्धसूत्री विभाजनों की संख्या कितनी होगी। ओके गाइस, फर्स्ट ऑप्शन है 125, 50, 200 और 400। तो आंसर सही है 125। अब देख लेते हैं 100 बीजों के निर्माण में अर्धसूत्री विभाजन में कैसे 125 संख्या होगी। तो पुरुष लिंग की कोशिकाओं में 25 अर्धसूत्री प्लस महिला लिंग कोशिकाओं में 100 अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो टोटल कितना होगा 125 होगा। ओके गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुगुणता में एक विशेष गुणसूत्र की एकल प्रति की उपस्थिति खालिस्तान कहलाती है। त्रिगुणसूत्रता 2n+1 अर्धसूत्री द्विअर्धसूत्री 2n+2। थर्ड है द्विन्यून सूत्री मतलब 2n-2 या एक न्यून सूत्री 2n-1। राइट आंसर क्या होगा, एक न्यून सूत्री 2n-1। और एक बात, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जाइए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि हम पीएनएसटी के एग्ज़ाम की तैयारी फुल करवाएंगे और सारे प्रीवियस ईयर और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसके बारे में होल जानकारी देंगे। ओके गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य खराब होने से रोकने के लिए खाद्य प्रसंस्करण विधियों में मूल अवधारणा है। मतलब कि जो भोजन है, खाद्य पदार्थ है, उसे खराब होने से रोकने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं। तो फर्स्ट है ऑप्शन ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। सेकंड देखते हैं केवल भंडारण के दौरान तापमान का कम होना। फोर्थ है केवल पानी की नमी को निकालना, थर्ड है केवल पानी की नमी को निकालना और फोर्थ है केवल पीएच की कमी। तो अब बात कर लेते हैं भंडारण, मतलब कि भंडारण करते समय तापमान को कम कर दिया जाता है, जैसे फ्रिज या रेफ्रिजरेटर में, तो भोजन जो है वह खराब नहीं होता है। वो पानी की नमी को कम करके भी क्या किया जाता है, लंबे समय तक खाद्य पदार्थ को खराब होने से रोका जाता है। और पीएच को कम करके भी खाद्य पदार्थ को खराब होने से रोक सकते हैं। इसलिए आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी, मतलब यह तीनों ऑप्शन सही है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु स्ट्रोक की प्रक्रिया तब होती है जब, मतलब कि बिंदु स्ट्रोक की प्रक्रिया कब होती है यह देखना। बिंदु स्ट्रोक क्या होते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें जो बूंद बूंद करके जो पानी है वो स्ट्रो होते रहता है। ओके, अब बात करते हैं कि यह कैसे होता है या कौन सी कंडीशन हो सकती है जब हो सकता है। जड़ का दबाव अधिक होता है और वाष्पोत्सर्जन की दर कम होती है, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड है जड़ के दबाव के साथ साथ वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होती है। तीसरा है जड़ का दबाव कम हो जाता है, वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक हो जाती है। जड़ का दबाव और वाष्पोत्सर्जन की दर के बराबर हो जाती है। तो देखो आंसर क्या होगा, जड़ का दबाव अधिक हो जाता है और वाष्पोत्सर्जन की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो बिंदु स्ट्रोक की प्रक्रिया होती है। कुछ पौधे होते हैं जैसे आलू हो गए, टमाटर हो गए, जई हो गई, ये ऐसे पौधे होते हैं जिनमें क्या होता है, बिंदु स्ट्रोक की प्रक्रिया होती है। ओके, और बिंदु स्ट्रोक की जो प्रक्रिया है इसका बर्गर स्टीन ने 1800
87 में 1887 में इसका क्या किया था, अध्ययन किया था किसने, बर्गर स्टीन ने। ओके गाइस, और ये कुछ पौधों में होते हैं। ओके जैसे कि बताएं आलू, टमाटर, जई या बंद गोभी में खासकर देखा है कि ये बिंदु स्तरों की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनावृत्ति बीजी या जिम्नोस्पर्म से प्राप्त लकड़ी खालिस्तान कहा जाता है। मतलब कि जो लकड़ी प्राप्त होती है उन्हें कह सकते हैं अंतः काष्ठ, रस काष्ठ या नरम लकड़ी या सख्त लकड़ी। देखो अनावृत्ति जो बीज होते हैं जिम्नोस्पर्म, इससे क्या कहते हैं, वह उपसंगी है जिसके अंतर्गत वे पौधे आते हैं जिनमें क्या होते हैं, बीजों का निर्माण तो होता है, ऐसे मतलब बीज के निर्माण होते हैं पर वो बीज खुले होते हैं, नग्न होते हैं, उन पर किसी प्रकार का कोई कवर या फल नहीं होता है। ओके गाइस, और ये जो होते हैं मतलब कि इनमें विकसित बीज किसी भी प्रकार के भित्ति या फल कवर नहीं होते हैं, जैसे साइकस, गिंगो या पाइनस या निटम, ये ऐसे पौधे हैं। ओके, अब जो अनावृत्ति बीजी पौधे होते हैं या वृत्ति बीजी पौधे से छोटे और एक छोटा वर्ग होता है। इसमें कैसी लकड़ियाँ प्राप्त होती है, नरम लकड़ी, मतलब नरम लकड़ी, जब छोटे पौधे हैं तो उनसे नरम लकड़ियाँ प्राप्त होती है। ऑप्शन ये ब्लैंक में क्या आ जाएगा, नरम लकड़ियाँ। अनावृत्ति बीजी या जिम्नोस्पर्म से प्राप्त लकड़ी नरम लकड़ी होती है, नरम लकड़ी कहा जाता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, नाम पद्धति के सार्वभौमिक नियमों में सम्मिलित है। मतलब अब देख लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, केवल पहला भाग सामान्य संकेत पाद या जेनेरिक एपिटेट होता है और दूसरा भाग विशेष संकेत पाद या स्पेसिफिक एपिटेट को दर्शाता है। और सेकंड ऑप्शन है, केवल नाम को लैटिन या लैटिनाइट से व्युत्पन्न किया जाना चाहिए और केवल मुद्रित किए जाने पर वैज्ञानिक नाम को इटैलिक में लिखा जाना चाहिए और लिखे जाने पर रेखांकित किया जाना चाहिए। सो इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी नाम पद्धति के सार्वभौमिक नियमों में सम्मिलित यह तीनों ऑप्शन सम्मिलित है, इसलिए जो चौथा है वो उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दिस होगा। ओके गाइस, अब क्वेश्चन नंबर 12, पौधे की दीप्तिकाल या फोटो पीरियड प्रक्रिया खालिस्तान के द्वारा देखी जाती है। किसके द्वारा, मतलब कि किस में देखी जाती है, फूलों की कलियों में, पत्तियों में, फूल में या विभाजोतक में। तो यह प्रोसेस जो होती है ये किस में होती है, पत्तियों में होती है। पौधों का दीप्तिकाल क्या होता है, पौधों के फलने, फूलने या वृद्धि, प्रजनन एवं उनके भौगोलिक वितरण पर प्रकाश की अवधि यानी कि ड्यूरेशन ऑफ लाइट का प्रभाव पड़ता है। पौधों द्वारा क्या होता है, पौधों के द्वारा जो इस प्रकार की अवधि तथा समय के प्रति अनुक्रियाएं ही दीप्तिकालिता कहलाती है। मतलब देखिए फोटोसिंथेसिस या जो प्रकाश का सबसे प्रकाश आता है पत्तियों पे पड़ता है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस होती है, जैसे भोजन का निर्माण, फोटोसिंथेसिस मतलब कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी होती है। तो पौधे के जो दीप्तिकाल होता है इसकी प्रक्रिया में पत्तियाँ भाग लेती है, पत्तियों में देखी जाती है। ओके गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। देखो प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन को किसके रूप में जाना जाता है, श्वेत क्रांति के जनक के रूप में, हरित क्रांति के जनक के रूप में, लाल क्रांति के जनक के रूप में, नीली क्रांति के, तो अपने को पता होना चाहिए हरित क्रांति के जनक के रूप में एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके गाइस, और इसमें एक क्वेश्चन और भी आता है, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो प्रोफेसर एम स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इनने बहुत सारे मतलब कि
संतति को मतलब कि बहुत सारे बीजों को मिलाकर, सीड्स को मिलाकर बहुत सारे नए उत्पादक संकर का निर्माण किया है। ओके गाइस, ये हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है, तो प्रोफेसर एम स्वामीनाथन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विशिष्ट केंद्रक क्रोमेटिन के कुछ क्षेत्र शिथिल रूप से पैक ट्रांसक्रिप्शनल के रूप में अधिक सक्रिय और हल्के से चिन्हित होते हैं, जिन्हें खालिस्तान कहते हैं। ऑप्शन है 4 यूक्रोमेटिन, क्रोमोसोम, क्रोमेटिन या रेटिक्यूलम, और लास्ट है हेट्रोक्रोमेटिन। ओके, तो आंसर क्या है, यूक्रोमेटिन। आंसर क्या है, यूक्रोमेटिन है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, और यह लास्ट क्वेश्चन होगा। ओके, फिर इसके आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ओके, जल 82 डिग्री सेल्सियस से 99 डिग्री सेल्सियस के क्वथनांक के ठीक नीचे तापमान पर भोजन को पकाना निम्न के रूप में जाना जाता है। मतलब कि किस रूप में जाना जाता है, उबालने में कितना डिग्री सेल्सियस होता है जल का क्वथनांक, 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है या 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट में देखें तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के लगभग होता है। ओके गाइस, तो ये इसमें नहीं आएगा। बॉयलिंग, प्रेशर कुकर में क्या होता है, प्रेशर कुकर में दबाव, प्रेशर अधिक होता है और तापमान भी क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही होता है। ओके, भाप या स्टीम, भाप कैसे बनती है, जब कोई पदार्थ बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, उसमें पानी की बौछार पड़े या फिर पानी गर्म होकर भाप में परिवर्तित होती है। जब उबलता है तो 100 डिग्री सेल्सियस, तो उबल के तो और ही ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, मतलब उबलने के बाद भाप बनती है, स्टीमिंग होती है ना, तो इसमें भी 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही हो जाता है तापमान, तो यह भी सही नहीं होगा। सिमरिंग या सिमाना, ये राइट ऑप्शन होगा। इसका मतलब क्या होता है, जब भोजन को 82 डिग्री सेल्सियस से 99 डिग्री सेल्सियस के बीच में पकाया जाता है, तो वह जो प्रोसेस होती है वह सिमरिंग होती है। ओके गाइस, सो थैंक यू गाइस वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो, हमारे वीडियो अच्छे लगते हो, आपका नॉलेजफुल हो, नॉलेज मिलते हो, और किसी प्रकार की कोई भी कमेंट्स हो या कोई क्वेश्चन हो आपका, तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, हम उनका रिप्लाई देना अनिवार्य समझते हैं या ज़रूर से ज़रूर देंगे। थैंक यू गाइस वॉचिंग माय वीडियो।